फल न लगने की क्या वजह है ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह हम बताएंगे। जहाँ से हमारा बड़ा बाग शुरू होता है वहाँ पर आकर मैं खड़ा हुआ हूँ। तीनों दरख्तों के बाद भाई साहब आ जाता है हमारा सबसे बड़ा दरख्त आलू बुखारे का। यकीन करें कि इसके साथ एक दाना भी नहीं लगा हुआ। एक और सेब का दरख्त है ये वाला, ये भी खाली मुरी। आखिर वजह क्या है? वजह अल्लाह का काम है, वो ना देना चाहे तो क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कश्मीर वैली में बहुत ही गंदा मौसम स्टार्ट हो गया भाई। ये चेक करें, बहुत ही ख़राब मौसम है। सावन जिसे कहते हैं हम, बारिशें, कीड़े मकोड़े, कीचड़ वगैरह, उसके अलावा सांप निकल जाते हैं इस मौसम में। बहुत ही गंदा मौसम है भाई। लगातार बारिशें शुरू हो जाती हैं और धुंध बहुत ज़्यादा होती है। ये चेक करें, अभी बहुत ज़्यादा धुंध आना शुरू हो गई है। कुछ इस तरह का मौसम हमारे यहाँ शुरू हो गया है। बहरहाल आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। इससे पहले आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप भी सब्सक्राइब कर दें, आप भी कर दें, आप भी कर दें, लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। कर लिया होगा आपने, अभी तक ना किया हो तो फिर भी कर दें। वह लोग पहले कर दें, फिर आप लोगों को मैं आगे के सीन चेक करवाऊँगा। सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने अभी तक, मुझे यकीन है। भाई साहब कुछ इस तरह का मौसम है हमारे गांव में, कुछ इस तरह का माहौल है अभी। अब तो बारिशें स्टार्ट हो गई हैं। इससे पहले जो बारिशें नहीं हुई हैं उसकी वजह से हमारे यहाँ क्या नुकसान हुआ है, कितने नुकसान हुए हैं बारिशें ना होने की वजह से, मौसमियाती तब्दीली की वजह से, माहौलियाती तब्दीली की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज वाले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया जाएगा। बहरहाल पहले हम चलते हैं, बाज़ार में जाना है, बाज़ार में चलते हैं, वापसी आकर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। चलो भाई, गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है, इसको स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए, ओए होए, बस चलें भाई, निकलते हैं। वापसी आकर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। बहुत ज़्यादा धुंध है अभी, आप लोगों को बाजार भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा काम था। यहाँ से भाई साहब वालिद साहब को पिक किया है। अब चलते हैं वापस घर की तरफ। वालिद साहब से घर पर जाकर गपशप करते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान। चलो भाई चलते हैं घर की तरफ, फिर आपको बताएंगे कि आगे क्या सीन है। गाइस अभी वापसी आ गया हूँ मैं। आप लोगों को एक चीज़ चेक करवानी थी। आप लोग यकीन करें कि हमारे एरिया में क्या, जहाँ जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है पूरे सुधनोती में, इस साल में बिल्कुल भी फ्रूट नहीं हुआ है। हमारा देसी फल जो होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप लोगों को मैं दरख्त चेक करवाता हूँ, फिर हम अपने वालिद साहब से भी पूछेंगे क्या वजह है, इस बार फल क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर सबसे पहला आप लोगों को दरख्त चेक करवाता हूँ। ये दरख्त है हमारा भाई साहब खुबानी का दरख्त। चेक करो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त दरख्त है, बड़ा दरख्त है, लेकिन इस पर एक भी खुबानी का फल नहीं हुआ। चेक करो, एक भी खुबानी नहीं लगी हुई, बिल्कुल खाली। और साथ में वो वाला अमरूद का दरख्त था, तो हमने काट ही लिया था। उससे आगे वाला वो भी खुबानी का दरख्त था, उस पर भी कुछ नहीं लगा। ये आड़ू का दरख्त है, इस पर भी कुछ नहीं लगा। और यहाँ पर हमारा है भाई साहब, इसको कहते हैं हम नाशपाती का दरख्त। ये चेक करो, इस पर थोड़ी बहुत नाशपातियाँ लगी हुई हैं, ये दिखाई दे रही होंगी। ये वाली, वो वाला भी नाशपाती का दरख्त है, उस पर भी कुछ भी नहीं लगा। जहाँ तक बात है भाई साहब हमारे खेतों में फसल की, जो हमने मकई वगैरह काश्त की हुई है, वो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ कि इतना बड़ा खेत है हमारा। ये चेक करो, और बिल्कुल खाली खाली दिखाई दे रहा है। कितनी जगह खाली है, इसकी वजह यह है कि इस बार बारिशें बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। जब हमने फसल काश्त की उसके बाद बारिशें हुई नहीं, और जो थोड़ी बहुत निकली थी ना, कहते हैं कि कीड़ी खा गई। कीड़ी पता नहीं क्या बला है, अब वो मुझे नहीं पता कि कीड़ी क्या होती है। कीड़ी सारी फसल हमारी खा गई। अभी और भी दरख्त हैं, जो सेब के दरख्त हैं, और आलू बुखारा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, वो भी आप लोगों को चेक करवाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं हुए इस बार। लोग इसी खेत के सामने और हमारे घर के सामने एक और ज़बरदस्त सा लॉन है। लॉन के अंदर जो दरख्त है उनको भी चेक करवाता हूँ आपको मैं। ये है भाई साहब, इसको कहते हैं हम आड़वाड़ा। आड़वाड़ा इस वजह से कहते हैं कि आड़ू की छोटी सी किस्म होती है। खुबानी जो होती है, खुबानी की बहन होती है ये छोटी सी। ये खट्टा खट्टा होता है थोड़ा। ये थोड़े बहुत लगे हुए हैं एक दरख्त के साथ, इसके साथ तो फिलहाल नहीं लगे हुए, इसके साथ थोड़े बहुत लगे हुए हैं। ये चक्कर ये वाले होते हैं, इस तरह के होते हैं, इस तरह के, इसके साथ थोड़े बहुत लगे हुए। बहरहाल इस जहाँ पर ये बहुत ही ज़बरदस्त छोटा हो, तो इसके साथ इतने लगते रहते थे कि 300-400 सेब इसके साथ लगता रहता था, लेकिन इस बार सिर्फ 4-5 दाने लगे। ये चेक करो, ये थोड़े से बड़े होते, बड़ा मीठा सेब होता था ये वाला। इसके अलावा कुछ इस तरह के सीन हैं यहाँ के। और ये जो दरख्त है, ये है हमारा असली वाला दरख्त, आड़वाड़े का दरख्त।
क्या पता उर्दू में इसे क्या कहते हैं, लेकिन आड़ू की एक छोटी सी किस्म इसके साथ काफ़ी सारे लगे हुए हैं भाई। ये चेक करो, इसके साथ बहुत सारे लगे हुए हैं, काफ़ी बड़ा है ये। अभी नीचे चलते हैं, वहाँ पर भी हैं, वो भी आप लोगों को चेक करवाते हैं। यहाँ पर चेक करवाता हूँ भाई। ये है हमारा सेब का दरख्त, बिल्कुल भी सेब नहीं लगा इस वक्त। और ये आगे वाला आलू बुखारे का दरख्त है, इसके साथ बहुत ज़्यादा आलू बुखारे होते रहते थे, इतने ज़्यादा होते थे कि यहाँ नीचे फुल भर जाती थी जगह आलू बुखारे की वजह से। और इस बार खाली मूली बिल्कुल। आलू बुखारे के दरख्त के साथ ये वाला खुबानी का दरख्त था। ये चेक करो, कोई खुबानी आप लोगों को नहीं दिखाई देगी। लोग जहाँ से हमारा बड़ा बाग शुरू होता है वहाँ पर आकर मैं खड़ा हुआ हूँ। पहले तो आप लोग मौसम चेक करो ना, हो कितना खतरनाक मौसम हो गया है, बहुत ही गजबनाक मौसम हो गया। धुंध ही धुंध आ गई है, सावन तकरीबन शुरू हो गया। इसमें सबसे पहला जो हमारा दरख्त है ये अखरोट का दरख्त है भाई। ये चेक करो, इसके साथ यहाँ से होकर तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसके साथ जो है अखरोट काफ़ी सारे लगे हुए हैं। करीब से होकर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये चेक करो भाई, ये रहे अखरोट, और काफ़ी सारे अखरोट इसके साथ लगे हुए हैं। सबसे पहला दरख्त ये अखरोट का दरख्त है, फिर आगे वाला दरख्त वो देखते हैं इसके साथ क्या लगा हुआ है। इसके साथ छोटा है भाई, ये सेब की एक किस्म होती है। ये चेक करो, इसके साथ भी बहुत कम, 1 2 3 4 दाने लगे हुए हैं, बहुत कम। और आगे वाला फिर अखरोट का दरख्त है। इस अखरोट के दरख्त के साथ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगा हुआ, 2 4 दाने लगे हुए हैं बस। इन तीनों दरख्तों के बाद भाई साहब आ जाता है हमारा सबसे बड़ा दरख्त आलू बुखारे का। ये चेक करो भाई, बहुत बड़ा दरख्त है, लेकिन यकीन करें कि इसके साथ एक दाना भी नहीं लगा हुआ, बिल्कुल खाली मूली, बिल्कुल भी इसके साथ कोई दाना नहीं लगा हुआ, आलू बुखारा लगा ही नहीं हुआ। फल ना लगने की क्या वजह है ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह हम बताएंगे, लेकिन पहले मैं आप लोगों को अपने बाग में सारे दरख्त चेक करवा लूँ। भाई साहब ये चेक करो, ये वाला सबसे बड़ा हमारा आलू बुखारे का दरख्त था। इस पर बहुत ज़्यादा आलू बुखारे लगते थे, तकरीबन कोई हज़ारों की तादाद में, लेकिन एक भी नहीं लगा इसमें। और साथ ही ये वाला सेब का दरख्त, इस पर भी बिल्कुल भी सेब नहीं लगे, ये तो सूख ही गया है। ये भी मेरे ख्याल से खुबानी का दरख्त है। ये वाला भी आलू बुखारे का, ये वाला भी आलू बुखारे का। ये उससे जो दूसरे नंबर पर हमारे बाग में आलू बुखारे का बड़ा दरख्त है वो ये वाला है, लेकिन एक भी इसके साथ अभी तक नहीं लगा हुआ। इसके साथ भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, वो भी आलू बुखारे का है, उसके साथ भी नहीं लगे हुए। ये वाला सेब का दरख्त है मेरे ख्याल से, इसके साथ भी नहीं लगे हुए। आगे 2 3 और हैं सेब के दरख्त, ये वाले, ये भी थोड़े थोड़े सूखे हुए हैं। बहरहाल यहाँ से ऊपर चलते हैं, जो बाग असली वाला स्टार्ट होता है, सेब का दरख्त, सेब के दरख्तों वाला बाग, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। ओहो भाई साहब, ये बाग बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। मैं बहुत अरसे के बाद यहाँ पर आया हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको चेक करवाता हूँ। ये वाला जो दरख्त है भाई साहब, इसको ये मुझे भूल गया है, बड़ा मज़े का फल लगता था। इसके साथ आलू बुखारे की ये एक और किस्म है, बहुत मज़े की होती है। इसके साथ भी कुछ भी नहीं लगा। फिर एक और ये वाला दरख्त है, इसके साथ भी कुछ भी नहीं लगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से सेब का जो हमारे सेब के दरख्त हैं वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले ये वाला, ये भी बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। फिर ये वाला तो सूख ही गया, यहाँ पर बहुत गंद पड़ा है भाई। ये सबसे बड़ा सेब का दरख्त था भाई, चेक करो, खाली मूली। ओए होए होए, यहाँ पर क्या बना हुआ है भाई, ओए होए होए। ये वाला सेब का दरख्त, ये भी खाली मूली। ये चोटे का दरख्त है, चोटा जिसे कहते हैं, सेब की एक और किस्म होती है, ये भी खाली मूली। और ये हमारा रेड सेब होता था, बहुत बड़ा सेब होता था, इसमें इतना बड़ा बड़ा रसला सेब हुआ करता था, बिल्कुल भी नहीं, इसके साथ ज़रा भी नहीं लगे हुए। और फिर यहाँ से नीचे की तरफ चले जाते हैं हम, यहाँ पर ये वाला चोटे का दरख्त था, इसके साथ देखते हैं कुछ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ओ भाई साहब, ये भी खाली मूली बिल्कुल, ये वाला भी खाली मूली बिल्कुल। और इसके बाद कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है। ये भी एक और दरख्त था, ये भी टूट गया है। यहाँ तक बात है भाई टंगी की, टंगी खाई तो नहीं जाती, लेकिन टंगियाँ ज़रूर लगी हुई है। ये चेक करो, ये बहुत ज़्यादा पक जाएं जब बड़ी बड़ी टंगियाँ हों फिर खाई जाती हैं। एक ही दरख्त है हमारे यहाँ जिससे हम ज़्यादा खाते हैं, बाकी ये नहीं खाई जाती, ये छोटी छोटी वाली है। अभी मैं आप लोगों को पूरा बाग चेक करवा के आया हूँ। तकरीबन कितने दरख्त थे, 20 से ऊपर तो हमारे सेब के दरख्त थे, इससे अलावा इतने ही आलू बुखारे के, अखरोट के, खुबानी के, और बहुत सारे दरख्त थे, पत्ते के दरख्त भी थे जिन पर ज़रा भी फ्रूट नहीं लगा। एक अखरोट थोड़ा बहुत लगा है। अभी वालिद साहब से पूछेंगे हम कि आखिर इस सीज़न में, इस साल में फ्रूट क्यों नहीं लगा, और क्या इनकी 40-50 साल की ज़िंदगी में इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि किसी साल बिल्कुल भी फ्रूट ना लगा हो। क्या कहते हैं आप? ये जो आलू बुखारा होता है ना, आलू बुखारा मेरी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा साल नहीं गुजरा कि कोई भी फ्रूट अगर ना हो तो ये कम से कम हर हाल में होता है आलू बुखारा। आलू बुखारा। तो इस दफ़ा ये है कि ये डन्ना पोठी मीर खान क्या
ये नीचे जो दरेक गोरा मलवनी साइड जहाँ फ्रूट बहुत होता था, किसी भी साइड पे किसी किस्म का कोई फ्रूट नहीं। पिछले साल इतना फ्रूट ज़्यादा था, खुबानी और ये पीता वगैरह, लेकिन वो अल्लाह पाक ने हमें खाने नहीं दिया। उसमें कीड़े पड़ गए थे। तो चिड़ियों की खुराक तो खैर वो होती है, अल्लाह पाक उन्हें भी रिस्क देता है। तो इस दफ़ा हम जो है ना किसी भी फ्रूट को खाना तो दूर की बात है, चखने के लिए भी हमें मैसर नहीं हुआ। बिल्कुल यही बात तो ये मैंने इधर पता किया था, वो हमारे एक टीचर थे मलवानी, बहुत अच्छा वो सेब लाया करते थे, हम गन्ना पोठी मीर खान पे स्कूल में खाया करते थे। तो मैंने उनसे पता किया था, उन्होंने कहा कि हम भी इसी तरह हैं। इस बार उधर भी नहीं है। इस दफ़ा उधर भी नहीं है। तो आखिर वजह क्या है? वजह अल्लाह का काम है, वो ना देना चाहे तो हम क्या कर यही बात सकते हैं। ये हमारे अपने अमाल भी हैं कुछ इसी तरह। तो चलो उसकी मौसमियाती तब्दीली भी भाई, कि बारिशों का ना होना, बगैर मौसम के बारिशें आ जाना। आजकल तो बारिशें वापस स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन बर्फ़ के महीने में, जब दिसंबर के माह में, नवंबर दिसंबर के महीने में, तब बर्फ़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन उस तरह की बर्फ़ यहाँ पर इस बार नहीं हुई। और उसके बाद वापस धूप लगना स्टार्ट हो गई, मौसम साफ़ हो गया, बारिशें नहीं हुई उसके बाद, और फिर अब वापस बारिशें स्टार्ट हुई हैं। बारिशें ना होने की वजह से हमारी फसल भी नहीं हुई और बहुत सारे फ्रूट भी हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे यहाँ क्या, पूरे आज़ाद कश्मीर में, ज़िला सुदनूती में जहाँ भी देखा जाए वहाँ पर फ्रूट ज़्यादा नहीं हुआ। बहरहाल कुछ इस तरह के सीन है, फ्रूट तो नहीं हुआ। लेकिन इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।